जो लोग बहुत दिनों से दूसरी पार्टियों में थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं आज आसिम भाई के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ और रईस शेख के साथ जुड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और समाजवादी पार्टी हमारी जो है शहर के अंदर कितना काम कर रही है आप सब लोगों को पता है। फिर भिवंडी की आवाम बहुत ही समझदार है, उन्होंने एक समझदारी का वो दिखाया। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरे शहर में एक काम की बुनियाद पे लोगों के बीच जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 4 में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ने जा रहे हैं आसिफ अंसारी, जिन्हें आसिफ गोल्डन के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से चुनाव काफ़ी करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है महानगर पालिका का, और कल यानी 15 दिसंबर को और 16 दिसंबर को भिवंडी ईस्ट के जो एमएलए रईस शेख वो अलग अलग इलाकों में कई जगह वहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं। इस वार्ड नंबर 4 में भी कई निधि वो देने वाले हैं। इसी सब ताल्लुक से हम बातचीत करना चाहेंगे आसिफ अंसारी उर्फ आसिफ गोल्डन से। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक बड़ा विकास देखा जा रहा है आपके वार्ड में और वार्ड नंबर 4 में, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस लायक समझा कि आमदार रईस शेख के कामों को भिवंडी जनता के सामने बताने की कोशिश की है। और कल 15 दिसंबर आमदार साहब ने और समाजवादी पार्टी हमारी जो है शहर के अंदर कितना काम कर रही है आप सब लोगों को पता है। फिर भी मैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन से, इसलिए मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 4 में जो है कल जो है यहाँ मेरे दुकान के सामने से, यहीं सागर प्लाजा होटल के बाजू से आरसीसी रोड के लिए आमदार साहब ने फ़ंड दिया है। तो कल हम लोग इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग करेंगे 3:30 बजे। और भी भिवंडी शहर और आगे हनुमान मंदिर के आगे जो है वहाँ पे एक जिम के लिए भी उन्होंने करीब 30 से 35 लाख रुपए का फ़ंड दिया हुआ है, उसका भी इनाग्रेशन करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि फातिमा नगर में वार्ड नंबर 3 में भी 100 फीट रोड पे भी 5 करोड़ का फ़ंड दिया हुआ है। ऐसे बहुत सी लिस्ट है, मैं आपको बताता जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। फातिमा नगर में ही ड्रेन एंड पैथवे पेवर ब्लॉक के लिए 50 लाख का फ़ंड दिया है, और बिहाइंड ई बस स्टेशन हेल्थ केबिन के लिए 22 लाख का फ़ंड दिया हुआ है। फिर और मैं नियर कैसर बेगम स्कूल, ये सामने जो सागर प्लाजा, ये वार्ड नंबर 10 लगता है, यहाँ पे भी उन्होंने जो है एक 10 लाख का फ़ंड दिया है प्योर ब्लॉक के लिए और ड्रेन के लिए। और सबसे बड़ा फंड है उधर 10 नंबर वार्ड में भी गुलजार नगर आरसीसी नाला, जो कि 3.5 करोड़ का फ़ंड दिया हुआ है। और भी लिस्ट है इसमें। चौहान कॉलोनी में केजीएन हॉल है, चौहान कॉलोनी में 70 नंबर स्कूल है, नियर बैतुल्ला उस समद मस्जिद के पास एक जिम का है, और चौहान कॉलोनी कब्रस्तान के लिए भी उन्होंने 90 लाख का फ़ंड दिया हुआ है। इन सब कामों का कल 15 दिसंबर को हम ओपनिंग करेंगे इंशाल्लाह। अब उसका वक्त भी तय है, उसकी लिस्ट है। और मैं भिवंडी के आवाम से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने 2019 और 2024 में समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख जी को भारी मतों से जिताया है, 2024 में तो इतिहास रच दिया कि महाराष्ट्र की असेंबली में अगर मुस्लिम नेताओं को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लीड से ईस्ट के विधायक जनाब रईस शेख साहब जीते हुए। मैं आसिम भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लेके 2019 में रईस भाई को भेजा यहाँ पे। भिवंडी की आवाम बहुत ही समझदार है, उन्होंने एक समझदारी का वो दिखाया कि 2019 में रईस शेख साहब को जिताया। उसके बाद जो है भिवंडी का काम आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों से छुपा नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं, रोड, रास्ते, आरसीसी करने, चाहे आप खंडूपाड़ा रोड पे देख लें, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से लेके फरीद आर्केड, फिर फरीद आर्केड से लेके दारुल फलाह मस्जिद तक पूरा आरसीसी रोड हो चुका है। इस रोड को, नायगांव रोड को देख लें आप, एसटी से लेके गायत्री नगर तक का पूरा रोड आरसीसी हो चुका हुआ है। और अब ये पीछे, इस तरफ पीछे भी देखेंगे आप, भगवान सेठ की बिल्डिंग के बाजू से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वर्क थोड़ा सा, उसका गटर का काम थोड़ा सा पेंडिंग था, वो भी वो चालू हो गया इंशाल्लाह एक हफ्ते, अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते से। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरे शहर में एक काम की बुनियाद पे लोगों के बीच जा रही है। मैं शहर के लोगों से और ज़िम्मेदारों से अपील करूंगा कि आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन भी आप देख रहे होंगे, तो समाजवादी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है कि शहर में कैसे तब्दीली लाई जाए, शहर के अंदर कैसे विकास किया जाए, वो आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो मैं
सारे लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि कल जहां भी ओपनिंग है सारे लोग पहुंचे वहां पे, और हमारा और समाजवादी पार्टी का आमदार रईस शेख साहब का, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का भी मान सम्मान बढ़ाएं। जिस तरह से आसिफ भाई हम देख रहे हैं कि भिवंडी में एक एक आक्रोश हो गया जैसे लोगों में कि जिस तरह से एमएलए रईस शेख ने विधानसभा में आवाज़ उठाई कि गुटखे पर काफ़ी ज़्यादा भिवंडी में बिक्री हो रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जिसके बाद भिवंडी में पनपट्टियाँ जो है काफ़ी बंद होते हुए दिखाई दी, जिसके बाद लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। उसको आप किस तरह से देखते? देखिए, आमदार रईस शेख साहब ने शहर की भला के लिए, नौजवानों के लिए और एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए बात उठाई। अब इससे किसी का नुकसान होता है ये तो हम नहीं बता सकते कि कौन किस में लगा हुआ है, लेकिन शहर की अच्छाई के लिए, सेहत के लिए, हेल्थ के लिए और शहर के अच्छे माहौल के लिए उन्होंने जो बातें थी शहर के ताल्लुक़ से, शहर की बका के लिए उन्होंने वहाँ विधानसभा नागपुर सेशन में बातें उठाई हैं। और मैं नहीं मानता कि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि शहर के लिए और लोगों के लिए ही ये आवाज़ उठाई गई है। अब आते हैं हम वार्ड नंबर 4 में। जिस तरह से आप वार्ड नंबर 4 में काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं और इससे पहले आपने कई बार इस वार्ड से इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, तो इस बार क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, ये तो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब और हमारे जो समाजवादी पार्टी के ज़िम्मेदार लोग हैं, ये तो वो लोग डिसाइड करेंगे। मैं अपने खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज पिछले 6 साल 8 सालों से जो है जुड़ा हुआ हूँ और शाना बशाना लोगों के साथ जितना हो सकता है खिदमत का जज्बा लेके लोगों तक पहुँचता हूँ। अब ये हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारान जो है वो तय करेंगे, उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जी, जिस तरह से एनसीपी और समाजवादी दोनों के कैंडिडेट वार्ड नंबर 4 में काफ़ी ज़्यादा है और इनके बीच में अभी फ़िलहाल जो गठबंधन की बात चल रही है और अगर गठबंधन हो जाता है तो आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, गठबंधन की बात पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये तो ऊपर के आसिम भाई और सारे लोग फैसला करेंगे क्या होना चाहिए। और ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाता है, बताता है कि समाजवादी पार्टी भिवंडी में किस मुकाम पे हैं कि लोग आज समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं, आसिम भाई से जाके मिलने हैं। जो लोग बहुत दिनों से दूसरी पार्टियों में थे वो लोग भी कहीं ना कहीं आज आसिम भाई के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ और रईस शेख के साथ जुड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ये हमारी पार्टी का काम बताता है कि हम जो है शहर में हमने क्या किया है और कैसे किया है, शहर के भला के लिए किया है कि शहर को निगलेक्ट किया हुआ है। ये हमारी पार्टी का इस कारपोरेशन इलेक्शन के लोग जो कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, ये हमारा मैंडेट बताता है कि हमने कितना काम किया है शहर के अंदर। ये तो आपने ठीक कहा कि लाइन लगी हुई है समाजवादी से लोगों की टिकट के लिए और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। इन केस खुदा ना खास्ता कभी आपको अगर समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो अगला स्टेप क्या होगा आपका? ये जब की बात तब करेंगे, अभी इस पे मैं कोई बात करके कुछ और नहीं कहना चाहता। ये पार्टी फैसला करेगी, पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमारे लिए स्वीकार है, बाकी आगे देखा जाएगा जो होगा। ये थे हमारे साथ आसिफ अंसारी उर्फ आसिफ गोल्डन, जिन्होंने महानगर पालिका के इलेक्शन को लेकर कई बातें कही। उसी के साथ साथ भिवंडी ईस्ट के जो आमदार है रईस शेख, वो कई करोड़ों की निधि से भिवंडी के अलग अलग इलाकों में वो ओपनिंग करने जा रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।